भक्त प्रहलाद और होलिका दहन की विस्तृत कथा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राज हिरण्यकश्यप का राज्य था। हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति और अहंकार में इतना खो गया था कि उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य के सभी लोगों से अपनी पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन उसके अपने पुत्र प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग अपनाया और अपने पिता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। प्रहलाद की भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद की भक्ति को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए। उसने प्रहलाद को ऊंची चोटी से फेंका, जहरीले सांपों के बीच डाला और यहां तक कि उसे हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद लेने का निर्णय लिया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि में जलने पर वह सुरक्षित रहेगी। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता में बैठे। हिरण्यकश्यप का विश्वास था कि होलिका अग्नि से सुरक्षित रहेगी और प्रहलाद जल जाएगा। होलिका और प्रहलाद को जलती हुई चिता में बिठाया गया। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, अग्नि की लपटें उठने लगी। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि उसकी योजना सफल हो जाएगी, लेकिन होलिका का वरदान केवल तभी काम करता था जब वह अकेली अग्नि में प्रवेश करती। प्रहलाद के साथ बैठने पर होलिका का वरदान विफल हो गया और वह अग्नि में जलने लगी। वहीं प्रहलाद की अग्नि ने कुछ नहीं बिगाड़ा। उसकी भक्ति और भगवान विष्णु श्रद्धा ने उसे अग्नि से सुरक्षित रखा। होलिका अग्नि में जल गई और राख में बदल गई, जबकि प्रहलाद बिना किसी आंच के चिता से बाहर निकल आया। इस चमत्कार को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया और समझा कि सच्ची भक्ति और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस घटना ने प्रहलाद की भक्ति को और अधिक मजबूत कर दिया और हिरण्यकश्यप को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि भगवान विष्णु की महिमा असीमित है। इस दिन की स्मृति में होलिका दहन मनाया जाता है। लोग होलिका की प्रतीकात्मक रूप में अग्नि जलाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और धर्म की हमेशा विजय होती है।